नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के हाजिर बाजार में सोना 150 रुपये सस्ता होकर 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की कीमतों में भयंकर बिकवाली देखी गई और यह 5,000 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सुस्ती, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों द्वारा अमेरिका ईरान संबंधों की स्थिति व अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों का इंतजार करने के कारण घरेलू कमोडिटी बाजार और दिवाली पर ये दबाव देखने को मिला है। आगामी रुख को लेकर जानकारों का मानना है कि इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार में कुछ समय तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन निचले स्तरों पर निवेशकों द्वारा दोबारा बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 10,000 भूले बिसरे सैनिकों को, जिनमें से अधिकांश पंजाबी थे, आखिरकार उनके युद्धकालीन सर्वोच्च बलिदान के लिए आधिकारिक मान्यता मिल गई है। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने अपने डेटाबेस में इन सैनिकों के नाम जोड़े हैं, जो पिछले 80 से अधिक वर्षों में उनके रिकॉर्ड का सबसे बड़ा संशोधन है। यह ऐतिहासिक सफलता पंजाब रजिस्टर्स प्रोजेक्ट के तहत यूके पंजाब हेरिटेज एसोसिएशन (CWGC) और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के लाहौर संग्रहालय में संरक्षित लगभग 3.20 लाख पंजाबी रंगरूटों के दुर्लभ व नाजुक हस्तलिखित दस्तावेजों की डिजिटल जांच के बाद मिली है। दरअसल ये वे सैनिक थे जिनकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र से दूर चोटों या बीमारी के कारण हुई थी और तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकार की नीतियों के कारण इन्हें वॉर ग्रेव्स का दर्जा नहीं दिया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है ताकि प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास केवल यूरोप केंद्रित न रहकर इन वीर दक्षिण एशियाई सैनिकों के योगदान को भी पूरी गरिमा व सम्मान दे सके। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों और IT नियम 2021 के तहत अनिवार्यताओं का हवाला देते हुए OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 को दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलज को हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इसे रिलीज के महज 2 दिन के भीतर भारत में स्ट्रीमिंग से बाहर कर दिया गया। ये फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1984 से 1994 के बीच पंजाब में हजारों लावारिस शवों के अवैध अंतिम संस्कार के मामलों को उजागर किया था। दरअसल ये फिल्म मूल रूप से पंजाब 95 के नाम से सेंसर बोर्ड के पास गई थी, लेकिन मेकर्स ने सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए 127 कट्स को स्वीकार न करते हुए बिना किसी कट के इसे नए नाम सतलज के साथ सीधे OTT पर रिलीज कर दिया था। सरकार को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, राष्ट्रीय संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली सामग्री पर रोक लगाने के नियमों के तहत ZEE5 को इसे हटाने का आदेश दिया गया, जिस पर शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी समेत कई नेताओं ने राजनीतिक विरोध जताते हुए इसे इतिहास को दबाने की कोशिश बताया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने नासिक, त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी सहित आसपास के पहाड़ी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश और धधफुटी जैसी स्थिति की गंभीर चेतावनी दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस वेदर सिस्टम के कारण नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच लगभग 200 से 300 मिलीमीटर तक अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, जो गोदावरी नदी के जलस्तर को खतरनाक रूप से बढ़ा देगी। मानसून का यह उग्र रुख और भारी बारिश का ये दौर 8 से 9 जुलाई 2026 तक लगातार जारी रहने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद ही हालात में थोड़ी नरमी आने की उम्मीद है। सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने त्र्यंबकेश्वर देवस्थान और श्री सप्तशृंगगढ़ धार्मिक स्थल को 7 से 9 जुलाई तक श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके साथ ही भूस्खलन के खतरे वाले कई घाट मार्ग व पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं और जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन मंत्री ने नागरिकों से बिना किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मानसून का यह उग्र रुख और भारी बारिश का ये दौर 8 से 9 जुलाई 2026 तक लगातार जारी रहने का अनुमान जताया गया है। ओडिशा में चल रहे विशेष गहन संशोधन के पहले चरण के बाद मलकानगिरी विधानसभा क्षेत्र में राज्य में सबसे अधिक 27,653 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ये संख्या मलकानगिरी के कुल मतदाताओं का 10.96% है, जहां पहले 2,52,147 मतदाता थे। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिला वार विलोपन प्रवासन वाले गंजम जिले में हुआ है। इस व्यापक विलोपन प्रक्रिया को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, जबकि चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम छूटे हैं उन्हें अपील करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।